हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरा न्यू व्लॉग में। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मतलब सुबह उठ गए हैं 6 बजे। हमें तो अलार्म भी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें बच्चे ही उठा रहे थे। रोज़ लड़का उठता है 5 बजे, कभी 6 बजे, उसको भूख लगती है। और आज हमें 4 ने उठा दिया है। तो रूम में हमने हीटर चला रखा है। ये वाला रूम बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, और इसलिए हमने थोड़ा सा रूम का गेट भी खोल रखा है ऑक्सीजन के लिए, और हीटर को ऑन कर रखा है। तो आज चारवी सबसे पहले उठ चुकी है। इनसे पहले इनके डैडी उठ गए थे, वो किचन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर सो रहा है मेरा बेटा कृष्णा। तो हस्बैंड किचन में देखते हैं चल के क्या कर रहे हैं। चारवी को भूख लगी, मैं इसको बाहर हॉल में लेकर चली जाऊंगी, वरना ये शोर कर करके बेटों को भी उठा देगी। उसकी नींद वैसे भी कच्ची है। और यहाँ पर सो रहा है कृष्णा, और वहाँ पर सो रहे चारवी। और बाहर जाकर देखते हैं इनकी डैडी क्या कर रहे हैं। मैंने लाइट को ऑन कर दिया था, क्योंकि अगर लड़की उठी हुई होती है, अगर लाइट ऑन ना करो तो ये और ज़ोर से चिल्लाती है, इसलिए मैंने उजाला कर दिया। बाहर देखते हैं हस्बैंड क्या कर रहे हैं किचन में। हस्बैंड किचन में लगे हुए हैं चाय बनाने के लिए, और यहाँ गर्म पानी करके बर्तन धो रहे हैं। और हस्बैंड यहाँ पर बनाए कड़क चाय, दाल, और अंडे उबालने के लिए रख रहे हैं मेरे खाने के लिए। सारे बर्तन लगाए हैं, सारे बर्तन फ्रेंड्स, यहाँ देखो मेरा फेस कैसा हो रहा है। मतलब रात को 3 बजे तक बेटी ने सोने नहीं दिया, वो जगी हुई थी, उसको खेलना था। तो उसके साथ मैं भी जगी हुई, इसलिए हस्बैंड ने मुझे सुबह नहीं उठाया और वो किचन में लग गए। नहा लो, 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार कर दूँ। रूम में फ्रेंड्स टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, इसलिए मैं बच्चों का ऊपर का एक एक कपड़ा उतार के सुलाती हूँ, ताकि उनको कंफर्टेबल फील हो। और जैसे ही सुबह उठते हैं उनको कपड़े पहना देती हूँ, सॉक्स वगैरह। और मतलब ज़्यादा मोटे अंदर मैंने हाई नेक स्वेटर वगैरह सब पहना रखता है उनको। रात को गर्मी भी लगती है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल एकदम चुपक्के से होता है कभी कभी पेट पर, तो इसलिए इनके मैं ऊपर के मोटे वाले कपड़े उतार देती हूँ, और रात के समय सुबह के समय पहना देती हूँ। चाय भी हमने आज कम ही बनी है। चलो तो तुम पी लो ना फिर। छोड़ो। तुम पी लो, मैं नहाने जा रही हूँ। आप जाओ नहाने, गंदा दी ढक के फटाफट नहा के बनाना। फिर बाल तो धोगी नहीं ना आप, तब तो जल्दी आ जाओ। फ्रेंड्स, मैं जल्दी से नहा कर आ गई थी, और मैंने रात वाली टी शर्ट पहनी थी, क्योंकि बेटे ने दूध पिला दिया था। मैंने चेंज कर लिया, तो फिर मैंने वही टी शर्ट नहा कर पहन ली थी। 12-2 बजे चेंज कर दी मैंने, मतलब कपड़े। और यहाँ पर मैं आ गई थी नहा कर 7:15 बजे। और आज मेड भी नहीं, आज काम भी लेट हो गया। और यहाँ हस्बैंड लगे हुए हैं किचन में, और यहाँ मेरी बेटी सो गई है। अब मैं जा रही हूँ किचन में पराठे बनाने के लिए। और हस्बैंड धो रहे बर्तन। सुबह के टाइम हस्बैंड बर्तन धो के चला रहे, क्योंकि मैं अभी सर्दी में पानी का कम बहुत कम करती हूँ। यहाँ हस्बैंड ने आटा मैंने लगा के रख दिया है। हस्बैंड ने चाय बना दी है, बिल्कुल एकदम कड़क चाय। और यहाँ पर हस्बैंड किचन में बर्तन धो रहे गंदे। अब मैं जा रही हूँ पराठे बनाने के लिए। बहुत है दो। एक बार दिखाओ क्या कह रही हो। खा लो विद योर परमिशन। थैंक यू माय। हस्बैंड को भूख लगी थी फ्रेंड्स, वो ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, आधे घंटे का ब्रेक लगा के नहाने के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे नाश्ता लगा दिया था। यहाँ पर मैं आराम से नाश्ता कर रही थी, हस्बैंड गए नहाने के लिए। और यहाँ मैं खा रही बथुए के पराठे विद चाय, और बेटी सो रही स्टॉल में। और अब मेरी मेड आ गई थी लेट। अब हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, पूजा भी करनी है। काफ़ी ज़्यादा आज काम सारा लेट हो गया था।
क्या ही बनाइए। दूसरी पहन लो ना। सुनो तुमने क्या कॉम्बिनेशन बनाया? जींस चेंज करो, नीचे के ऊपर तो डार्क है तो। आप नीचे का भी तो डार्क किए। नहीं, एक लाइट होना चाहिए। अरे ये कोई भी बोलो मेरी बेटी। हमने डायपर बदल दिया आपका बेटी। हाँ। ओ भाई साहब, सुना है तो ज्यादा पड़ा बेचारा। तो फ्रेंड्स, टाइम अब हो गया 8:30 बज गए हैं। हस्बैंड ऑफिस चले गए, मेरी मेड भी चली गई काम करके, और अब मेरी क्लास शुरू हुई है। देखो, अभी सब फाइल पड़ा है, सब मुझे सेट करना है। बेटी यहाँ सो रही है, अभी किचन भी पड़ा हुआ है। हस्बैंड ने आधी हेल्प कर दी थी, अभी बाकी का मुझे करना है। वो लेट हो गए तो ऑफिस के लिए। और ये छोटंकी लाल ये भी उठ गया। ये मैंने यहाँ पर हीटर ऑन करा है। रूम ये वाला बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। या मैं नहा चुकी हूँ। अब मैं पहले सुबह नहा लेती हूँ, इनके बाद तो मैं नहा ही नहीं पाती क्योंकि बच्चे हैं, दोनों के दोनों बहुत परेशान करते हैं। अब ये खेलेगा, लड़की को मैं यहाँ पर कर दूंगी स्टॉलर को, और इसको बाहर लेकर जाऊंगी, सोफे पे खेलता रहेगा, मेरा काम भी होता रहेगा। बेटी हाँ बेटी। फ्रेंड्स, बेटी स्टॉलर में सो गई थी। अब मैं रूम में ना अंधेरा करके इसको मैं वहीं पर छोड़ दूंगी, और बेटा जगा हुआ है, वो भी खेल रहा है, और मैं इसको उठा के सोफे पर लिटा दूंगी। जब तक वो खेलेगा तो मैं काम भी कर लूँगी। अगर रोएगा तो मैं उठा लूँगी। स्टॉल में थोड़ा देर तक बच्चे सोते हैं, इसलिए मैं इसी में सुलाती हूँ। जैसे उठते हुए थोड़ा सा उसको हिला देती हूँ, और ये जगा हुआ था, ये शोर करके उसको उठा दे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, बच्चा एक उठा हुआ एक जगह हो तो शोर कर करके खेल कर करके उस दूसरे को भी उठा देते एक दूसरे को। तो यहाँ मैंने सेफ्टी के लिए तकिया लगा दिया था, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। और यहाँ किचन में काम करके मैं देखता हूँ कि मैंने कलरफुल हैंकी लगाया, ताकि इसका ध्यान यहाँ पर है। बच्चे कलरफुल चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड शाम को और मॉर्निंग में, रात को, मतलब बहुत सारी हेल्प करवा देते हैं। आधे से ज़्यादा काम तो वही करवाते हैं, क्योंकि मैं अभी काम कम कर रही हूँ, पानी में हाथ डालने का और सुबह उठने का। हस्बैंड पहले उठ जाते हैं, तो गीज़र लगा हुआ है, गर्म पानी से मैं कर देती हूँ। हस्बैंड जितना काम करके चले जाते हैं, अगर लेट होते हैं, बाकी बचा हुआ मैं काम कर देती हूँ। तो एक बच्चा सो रहा था, एक सोफे पर लेटा हुआ था, मैं उसको देखती जा रही थी, और मैंने सोचा यहाँ पर किचन को क्लीन कर देती हूँ हैंड टू हैंड। तो मैंने यहाँ पर गैस को अच्छे से मांजा था, फिर स्लेब को और टाइल को अच्छे से जूने से मांजने के बाद मेरी किचन साफ़ हो गई थी। और मैंने चाय का बर्तन ऐसे छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बाद में दूध गर्म करके पीती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा जैसे आप डाइटिंग, मतलब जैसे आप डाइट लेते थे प्रॉपर प्रेगनेंसी, वैसे ही आपको लेनी है। हस्बैंड सुबह 4 अंडे उबाल कर गए, ऐसे चाय खाता। ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ इसमें, क्योंकि दूध गर्म करके पीऊँगी। डॉक्टर ने कहा आप जैसे ही डाइट लेते हो ना प्रेगनेंसी में, वैसे ही आपको नॉर्मल वे में ही लेनी है, ताकि बच्चों को दूध वगैरह अच्छा बने। तो यहाँ बेटे को, मतलब मैं काम कर रही थी, जैसे मेरे किचन साफ़ हुआ, आधा काम रह गया, रोने लगा ज़ोर से, क्योंकि इसको नींद आ रही थी। फिर मैंने इसको दूध पिलाया, डकार दिलाई, और अब से मेरे कंधे पर सो गया। कभी कभी तो इतना परेशान करता है, ये कंधे पर ही सोता है, गोदी में भी नहीं सोता, ना स्टॉलर में। 2-3 दिन से गोदी में सो रहा है। तो मेरा काम आधा रह गया, फटाफट से मैंने इसको सुलाया। ये सोफे पर सुलाने के बाद मैं दोबारा से किचन में गई, और दूसरे वाला रूम भी पूरा एकदम मतलब फैला पड़ा था। मैं सोचती हूँ मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, लेकिन जैसे ही बच्चे सोते हैं, जैसे ही बच्चे सो जाते, फिर माइंड में आता है यार ये काम ख़त्म कर लो ये। और लिसा का आज बेटी का बर्थडे है, लिसा का, जेठानी की लड़की का। तो हस्बैंड ने कहा ब्लैक कलर का तुमको सूट पहनना है, वही पहनना है, तो वही बिल्कुल, मतलब उन्होंने ज़िद पे अड़ गए कि मैं निकाल के जा रहा हूँ, आपको यही पहनना है। मैंने कहा ठीक है। तो दोनों बच्चे सो गए थे, मैंने सोचा फटाफट से मैं काम कर देती हूँ। पूरा मतलब सोफे पे बैठते हैं, पूरा कपड़ा नीचे खिसक के आ रहता है। तो मैं बेल्ट लगा रही थी, बेल्ट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है।
कमर में, रीढ़ की हड्डी में बेल्ट से बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मैंने सोफ़ा सेट कर दिया। फिर कवर, इसका टेबल का कवर मतलब रोज़ सेट करो, खाली करो और रात तक पूरा एकदम फुल हो जाता है। उसको मैंने अच्छे से झाड़ कर बिछा दिया था। और ये वाला रूम तो मेरा पूरा ऐसा गोदाम खाना बना पड़ा है। तो अभी हम सेटिंग नहीं कर पा रहे। मैं जब से मैं घर से आई हूँ ना, अपने घर से, बैग वगैरह सब ऐसे पैक करे हुए रखे हैं। जब मैं सोचा धीरे धीरे करूँगी। अभी हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए। मैंने कहा फिर दोबारा से बैग निकालना पड़ेगा, ट्रॉली बैग, तो मैंने बाहर ही छोड़ दिया। मैंने काफ़ी दिन से हेयर कॉम्ब भी नहीं करे थे। मतलब अब 2 बच्चों को कैरी करना इतना वो हो गया है, तो बालों में कंघा करना सब कुछ रह गया। वो तो बस मैंने इसलिए कर लिया। दोनों बच्चे सो रहे थे और मैंने कहा रात को बर्थडे भी है तो मौका है। मैंने बाल जल्दी से काटने के बाद फ्रेंड्स फिर मैंने उबले हुए अंडे खाए थे जो हस्बैंड मेरे लिए उबाल कर गए थे, इसमें काला नमक डालकर। दीठरी एग जो हस्बैंड ने मंगाए थे ऑनलाइन, ज़रा सी इसमें स्मेल नहीं आ रही थी। यहाँ बेटा देखो सोफ़े पर सो गया। मैंने सोचा इसको यहीं पर सुला देती हूँ, जो अधूरा काम है वो भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि ना इसकी कच्ची नींद थोड़े से शोर से भी बढ़ जाता है। अगर मैं अंदर सुलाऊंगी तो अगर ये उठा तो फिर उसको भी उठा देगा, क्योंकि बहुत तेज़ रोता है, इसको भूख कंट्रोल नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े पर लिटा दिया था सामने। यहाँ मेरा अधूरा जो काम रह गया था, बर्तन और किचन को साफ़ करना, वो मैं यहाँ पर कर रही थी। और मतलब एक एक नज़र मुझे बच्चों पर देखनी पड़ती है कि कोई गिर तो नहीं गया, उठ तो नहीं गया। सोफ़े पर मैंने लिटा रखा था, टेबल को बिल्कुल आगे खिसका कर, डर लगा रहता है। एक एक नज़र बच्चों पर रखनी पड़ती है। और इसकी देखो इतनी कच्ची नींद है, मतलब 3 बार तो उठ चुका। जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हुआ वैसे ही ये उठ गया। फिर मैंने कहा चलो इसको खेल में लगाती हूँ मैं, क्योंकि इसको आदत है बातें बनाने की, खेलने की। तो मैंने सोचा इसके साथ थोड़ा सा टाइम पास करते। तो लड़की जब तक सो रही है मेरा काम आधा हो गया और आधा मेरा रह गया था। तो यहाँ पर मैं इसको गुदगुदी करती, इसकी बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी होती है। तो ऐसे इसको अच्छा लगता है अगर मैं इसके साथ खेलती हूँ ना। फिर खेलने के बाद जब बुरी तरह थक जाता है ना, फिर इसको आती है नींद। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसको Pediatric दवाई जो डॉक्टर ने बोला था, ये बच्चे को पूरे दिन में 1 टाइम देनी है, दोनों को 1 साल तक। और यहाँ देखो मेरी गोदी में ये सो गया। इतनी कच्ची नींद है, खेलेगा, उठेगा, खाएगा और फिर सो जाएगा। और मैंने दोनों बच्चों को अंदर लिटा दिया था और ये अभी तक गोदी में सो रहा है। और उसके बाद सोया थोड़ी देर, फिर ये उठा था 1-2 घंटे बाद। फिर इसको लगी थी भूख। मैंने फिर बाहर का डॉक्टर वाला दूध बनाकर पिलाया था। मैं मतलब दोनों ही दूध पिलाती हूँ, अपना भी और डॉक्टर का लिखा हुआ भी, लेकिन ज़्यादातर मैं अपना ही पिलाती हूँ दोनों बच्चों को। लड़की को मैं बाहर का कम पिलाती हूँ क्योंकि इसको प्रॉब्लम होती है। बाहर का दूध पीती है वो हैवी होता है, तो इसको वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है। तो फ्रेंड्स उसको मैंने दूध बनाकर पिला दिया था। और फिर जैसे ही एक फुसलाया एक उड़ गई। तो मतलब ये अक्सर मेरे साथ, तो पता नहीं क्या कॉम्पिटिशन रहा कि कभी दोनों एक साथ सोएंगे तो कभी दोनों एक साथ रोएंगे, एक साथ उठेंगे। और वरना एक सोएगा तो एक उठ जाएगी, एक सोएगा तो एक। अब लड़का सो गया, फिर मेरी बेटी उठ गई। फिर मैंने इसको उठाकर डायपर चेंज करा, सर्दी है क्योंकि जल्दी चेंज करना पड़ता है ताकि बच्चों को ठंडा लग जाए। ये अभी से अंगूठा पीना सीख गई है, इसलिए मैंने इसको ग्लव्स बना रखे। ग्लव्स में से भी अंगूठा पीती है, तो इसकी आदत मुझे छुड़वानी पड़ेगी। बेटी को दूध पिलाने के बाद मैंने कहा सोचा इतने मतलब हाथ पैर चलाएगी सोफ़े पर पड़े हुए इतने। आज मेरे को तो मौका भी अच्छा मिल गया, बेटी उठ गई है। मैंने कहा जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, वो लंच कर लेती हूँ। लंच में मैं लेकर आई थी दाल, 2 पराठे बथुए के और आम का अचार। दाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अचार मैं इसलिए लेकर आई ताकि इसके सारे से मैं खा लूँगी। और इसको मैंने बिल्कुल नज़रों के सामने कर लिया था ताकि मुझे देखती रहे और हाथ पर चलाती रहेगी। नज़रों में रहेगा तो चुप भी रहेगी, तो कोई नहीं दिखेगा तो ये रोने लगती है। और फ्रेंड्स जैसे ही मैं लंच करके रूम में गई ना, ये देखो इसने तो धप्पा ही कर दिया। ये उठा पड़ा था और खेल रहा था। फिर मैं गई रूम में। और कल मतलब मैंने जो खाना खाया था ना, कल तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया और आज भी मैंने खा लिया था टाइम से, क्योंकि एक वो सो रहा था, ये उठी हुई थी। मैंने कहा ये आराम से लेटी हुई है, खेले तो मैं लंच कर लेती हूँ। और अंदर गई, वो उठा हुआ था, रो रहा था। फिर मैंने उसके लिए ऊपर का फिर से दूध बनाया था। 2 बच्चों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन सब हिम्मत आ जाती है। और वो खेल रही थी, इसको भी मैं बातों में लगा रही थी। तो फ्रेंड्स जो बर्थडे है बनाया है वो मेरे को आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू ब्लॉग के साथ। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को
कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बर्थडे पार्टी में।